नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 26 अप्रैल 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के बारे में है, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। और ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी जो लास्ट वीक होता है अप्रैल का, उस वीक में मनाया जाता है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? वैक्सीन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए वैक्सीन इस बार की थीम थी। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं हैशटैग वैक्सीन फॉर ऑल, और ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाए जाने का जो एम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एम है। इस सप्ताह को मनाए जाने का एम ये है कि जो भी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है उनके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, या टीकाकरण यानी जिसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपके अंदर प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो एम है वो हमने जाना। उसके बाद क्या है कि WHO के द्वारा 8 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व क्षय दिवस, और विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व एड्स दिवस और विश्व टीकाकरण सप्ताह। ये 8 प्रोग्राम जो हैं वो WHO के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए। तो इन्हीं 8 प्रोग्रामों में से एक है कौन सा? हमारा विश्व टीकाकरण सप्ताह या विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। ये हमारा इन 8 प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि WHO के द्वारा जो 8 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनमें से क्या एक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह है? तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो टीकाकरण है वो 25 विभिन्न संक्रामक बीमारियों के लिए चलाया जाता है, जैसे डिप्थीरिया है, खसरा है, पोलियो है, टेटनेस है। और WHO का एक अनुमान है कि हर साल 2 से 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है प्रतिरक्षण क्षमता में कमी के कारण। ठीक है, और लगभग दुनिया भर में 22.6 मिलियन शिशु जो हैं अभी भी टीकाकरण से दूर हैं, मतलब उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता है, जिनमें से ज़्यादातर विकासशील देशों में है। अगर आपको कहीं मेंस में स्वास्थ्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने हो तो आप इन फैक्ट्स को मेंस में लिख सकते हैं कि हमारी अभी विकासशील देशों की प्रतिरक्षा क्षमता काफ़ी कम है और इतने मिलियन शिशुओं को अभी भी टीकाकरण नहीं हो पाता है। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में है। हबल स्कोप टेलीस्कोप जो है नासा की टेलीस्कोप है और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। और ये न्यूज़ में इसलिए आई है, हाल ही में इसको 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, 30 वर्ष पूरे हुए हैं इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 1990 को, और अभी हाल ही में 24 अप्रैल 2020 को हबल टेलीस्कोप के कार्य करने के 30 वर्ष जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और हमने ये बताया कि इसका जो एम है हबल टेलीस्कोप का काम क्या है, ये आकाशगंगा में ब्लैक होल के अस्तित्व के प्रमाण की खोज करती है और विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड से संबंधित खोजों में भी इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है हबल टेलीस्कोप ने। जो स्टेलर स्पेस होता है ना, मतलब जो बाह्य अंतरिक्ष होता है, उसमें कई सारे ग्रहों की खोज भी की गई है इसके द्वारा, एक्सोप्लैनेट जिन्हें हम कहते हैं। और अभी रिसेंटली इसने 30वीं वर्षगांठ पे एक कॉस्मिक रीफ तारों का एक समूह खोजा। आप ये देख सकते हैं तस्वीर कॉस्मिक रीफ तारों की, इस प्रकार का एक समूह खोजा है हबल टेलीस्कोप ने और इसके चित्र भी लिए हैं। इस समूह का जो प्रत्येक तारा है वो लगभग सूर्य से 10 गुना बड़ा है, ऐसा बताया गया है हबल टेलीस्कोप के द्वारा। और यह जो कॉस्मिक रीफ तारों का समूह है यह एक निहारिका में है, यानी नेबुला में है। निहारिका क्या होती है इसे अब हम डिस्कस करेंगे, पहले आप ये जान लें कि इस कॉस्मिक रे, आप ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें लाल रंग है और नीला भी रंग है। ठीक है, तो लाल रंग जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कारण है लाल रंग इसका, और नीला रंग जो है वो ऑक्सीजन की अधिकता के कारण नीला रंग जो है वो दिखाई देता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है हाल ही में कॉस्मिक रीफ तारों का समूह जो है वो किसने खोजा है? तो हबल टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया, जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है। वैसे तो प्रोग्राम तो नासा का है, लेकिन इसको चलाया जा रहा है, ऑपरेट जो किया जा रहा है वो नासा और यूरोपियन संघ के
साझा के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अब हम निहारिका का जो एक शब्द आया था उसके बारे में जान लेते हैं। निहारिका क्या होती है? निहारिका या नेबुला अंतर तारकीय माध्यम यानी इंटरस्टेलर जो अंतरिक्ष होता है उसमें स्थित एक अंतर तारकीय बादल होता है, यानी इंटर स्टेलर स्पेस होता है, क्लाउड होता है, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य प्लाज्मा टाइप की कंडीशन जो है उपस्थित होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और धूल आप मान सकते हैं होती है निहारिका में। ये तारे के फॉर्मेशन की पूर्व अवस्था होती है, जिसमें तारा बनता है ना, तारे के बनने की प्रक्रिया होती है, उससे पूर्व की जो अवस्था होती है वह निहारिका कहलाती है। ठीक है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा तियानबेन फर्स्ट के बारे में है। क्या है ये रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी रहा है। तियानबेन फर्स्ट जो कि चीन का पहला मंगल मिशन है, और चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, जिसको CNSA भी कहा जाता है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, जैसे इसरो इंडिया, रॉसकोमॉस रूस, जाक्सा जापान और CNSA चाइना। ठीक है, नासा अमेरिका। इस टाइप से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है CNSA जो है वो चाइना की है। ठीक, ये मिशन तियानबेन नाम दिया गया है, और जो इसके बाद अन्य मिशन चलाए जाएंगे मंगल श्रृंखला के, उनको तियानबेन फर्स्ट 2 3 ऐसे नाम दिए जाएंगे। तियानबेन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तियानबेन शब्द का अर्थ होता है स्वर्गीय प्रश्न, यानी जो क्वेश्चन है हेवनली क्वेश्चन जिसको कहते हैं। तियानबेन का मतलब है कि हेवनली क्वेश्चन, यानी स्वर्ग से प्रश्न किया जा रहा है, या स्वर्ग को खोजने के लिए जो भी बातें की जाती हैं उनको तियानबेन कहा जाता है। उसके बाद अभी तक जो विभिन्न देशों ने मंगल मिशन भेजे हैं उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत है, हमारा देश भारत, रूस और यूरोपियन एजेंसी है और USA है। ठीक है, भारत जो है हमारा देश जो था वो चौथा ऐसा देश या संगठन बना था जो कि मंगल मिशन पर अभियान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हमारे देश का जो मंगल मिशन था उसका नाम मंगलयान रखा गया था, और ये 2013 में लॉन्च किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया भारत, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद चौथा ऐसा देश बना है जो मंगल पर पहुंचने वाला सदस्य रहा है। उसके बाद हम जान लेते हैं अगला जो हमारा आर्टिकल है वो ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल के बारे में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसमें क्या होगा? सिंप्लीफाई वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, यानी पंचायती राज के जो काम होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ई ग्राम स्वराज की स्थापना की गई है इस पोर्टल की। इससे होगा क्या कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं यानी PRIs होते हैं उनकी गवर्नेंस में सुधार होगा, और इसी के साथ सरकार ने एक स्वामित्व योजना भी लॉन्च की है। स्वामित्व योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण भारत में एक एकीकृत विकास परियोजनाओं को एकीकृत किया जाए और उनके सत्यापन को, समाधान को बिल्कुल ईजिली वे में किया जाए। मतलब कि कौन किसी योजना का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता है, इस प्रकार के जो सत्यापन होते हैं उनको बिल्कुल ईजिली वे में किया जाए। और भूमि का जो सीमांकन है उसको भी ड्रोन तकनीक यूज की जा सकती है सब सीमांकन करने के लिए। और अभी हाल ही में इसको 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये 6 राज्य जो हैं हमारे, इनमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, और स्वामित्व योजना जो है वो इन 6 राज्यों में प्रारंभ की गई है। ये आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल के जो लोगो है उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा, आज का लास्ट आर्टिकल है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और इस बार की जो थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की गई थी 2007 में, और ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो मलेरिया के बारे में जानकारी फैलाना है, जागरूकता फैलाना है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो 8 आधिकारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है उनमें से एक है विश्व मलेरिया दिवस, जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है।
मलेरिया के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मलेरिया कैसे फैलता है। मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी मच्छर इसका वाहक है मलेरिया का, और यह एक संक्रामक रोग है यानी वायरल डिसीज है। ठीक, और मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज होता है, मच्छर होता है एक मादा, फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा इसको फैलाया जाता है। यह पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी यह एक प्रोटोजोआ वाली डिसीज है। इसमें होता क्या है, जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति का जो लीवर होता है, लीवर में संक्रमण जो है बढ़ जाता है, जिससे आरबीसी कम हो जाती है, और इसी कारण मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। और मलेरिया की दवा काफ़ी चर्चा में रही है हाल ही में, उसका नाम है क्लोरोक्विनान। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है और पूछी भी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रही है मलेरिया की दवा क्लोरोक्विनान। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।